अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हम लोग कर रहे हैं नमाज। आज हम करेंगे रकू की दुआएं। दो दुआएं करेंगे। अब जो भी आपको आसान लगती है या जो भी आप पढ़ते हैं तो उसको हम सही पढ़ना सीखेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक। सुबह बा पे जब भी बा पे जज़म आएगी तो हम हिला के पढ़ेंगे। ये कलकला वाला हर्फ है और उम्मीद है आपको याद होगा। 5 हरूफ कलकला वाले हैं, कौफ तौ बा जीम दाल। जब जब इन पे जज़म आती है हम उन्हें हिला के पढ़ते हैं। सुबहान हा, इसकी क्लियर आवाज़ आनी चाहिए। ये 2 आँखों वाला हा नहीं बना देना वरना तर्जमा बदल जाएगा। खाली अलिफ पीछे किसी भी हर्फ पे ज़बर हो तो उसको 2 हरकत हम लंबा करते हैं और ये इसका नाम है अलिफ मद्दा। सुबहान न। अब देखें ज़बर ज़रा भी लंबी नहीं हुई, लेकिन ज़बर के साथ जब खाली अलिफ आ जाता है तो 2 हरकत हम लंबा कर लेते हैं। कल्लाहुम्मा। अब आप लाम के रूल्स भी हमने पढ़े थे कि जब भी अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम से पीछे ज़बर या पेश होगी तो लाम को मोटा पढ़ेंगे। यहाँ पे देखें अल्लाहुम्मा का लाम और पीछे ज़बर है तो हम इसको मोटा पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर है ऊपर, इसको 2 हरकत हम लंबा भी करेंगे। मीम पे शद है तो यहाँ हम गुन्ना करेंगे। गुन्ना नाक में थोड़ी देर आवाज़ के ठहराने को कहते हैं। रब्बना रॉ पे जब भी ज़बर या पेश होगी रॉ को हम मोटा पढ़ते हैं। शाद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है, एक दफ़ा पिछले ज़बर ज़ेर पेश के साथ और एक दफ़ा अपनी हरकत के साथ। बा को रब्बा रब्बा ना अलिफ मद्दा है, 2 हरकत लंबा करेंगे। रब्बना व बिहम्दिक। अब वाव पे हम गोल करेंगे बी हम। अब हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे तो 2 आंखों वाले हा और तर्जमा बदल जाएगा। व बिहम्दिक। अब काफ पे ज़बर है, जब भी ज़ेर ज़बर पेश वाले हर्फ पे हम रुकते हैं तो हम यहाँ पे जज़म लगा देते हैं। तो जज़म लगा के हम स्टॉप करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक। उसके बाद अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। यहाँ भी देखें अल्लाहुम्मा का लाम और पीछे ज़बर है तो यहाँ हम लाम को मोटा पढ़ेंगे, 2 हरकत लंबा करेंगे क्योंकि खड़ा ज़बर है। मीम पे गुन्ना करेंगे और मीम की ज़बर को गैन से मिलाएंगे क्योंकि गैन पे जज़म है और जज़म वाला हर्फ भी अपने पिछले ज़ेर ज़बर पेश वाले हर्फ के साथ मिला के पढ़ा जाता है। मग़फ़िर ली जाए मद्दा है। जज़म अली या पीछे किसी भी हर्फ पे ज़ेर होगी तो 2 हरकत लंबा करेंगे। तो जब भी हरूफ मद्दा पे हम वक्फ़ करते हैं, अलिफ मद्दा पे या वाव मद्दा या अलिफ मद्दा, तो उसको वैसे ही हम पढ़ेंगे, 2 हरकत लंबा करके स्टॉप करेंगे। उसके वक्फ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। दूसरी दुआ है सुब्हान रब्बियल अज़ीम। सुबहाना नहीं है, ठीक है, सुबहाना पढ़ेंगे तो ये 2 आंखों वाला हा और तर्जमा बदल जाएगा। बा पे कलकला है, जज़म है बा पे, तो यहाँ पे हम हिला के पढ़ेंगे। हा अलिफ मद्दा है, 2 हरकत लंबा करेंगे। हा की क्लियर आवाज़ आएगी, नून की ज़बर को लंबा होने से बचाएंगे। ज़ेर ज़बर पेश अगर ज़रा सी भी लंबी हो जाए तो तर्जमा बदल जाएगा। सुबहान रब्बियल रब्बी। रा पे जब भी ज़बर पेश होती है रा मोटी पड़ी जाती है, मोटा पढ़ेंगे रा को। रब्बी यहाँ बी को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बा पे ज़ेर है, लेकिन इसको 2 दफ़ा पढ़ेंगे। शद वाला हर्फ है, 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा। रब्बी यल। अब या की ज़बर लाम से मिलेगी जज़म के साथ। रब्बी यल अज़ीम। अज़ीम कहेंगे तो एक तो ये हमज़ा बन जाएगा, एक ये ज़ा बन जाएगा। ये ना आइन बनेगा ना ज़ौ बनेगा। ज़ौ मोटा भी है और नरम भी है, सीटी की आवाज़ नहीं आएगी और आइन की भी क्लियर आवाज़ आनी चाहिए। सुब्हान रब्बियल अज़ीम।
سبحان ربی العظیم۔ امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں دعائیں بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ایک یہ دعا ہے، ایک یہ دعا ہے، اور اس کے بعد ہم کریں گے رکوع سے اٹھتے وقت کی دعا، وہ اگلی ویڈیو میں ہم کریں گے۔ یہ تھوڑا تھوڑا اس لیے یہ میں بتا رہی ہوں تاکہ آپ آرام سے اس کو سمجھ سکیں اور اپنا مخارج جو ہے وہ درست کر سکیں، اور اگر بچے پڑھ رہے ہیں تو بچے بھی آرام سے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ یاد کر لیں۔ تو ایک دفعہ پھر دہرا دیتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبحان ربی العظیم۔